हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। देखिए, हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की रिंग थ्योरी को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव वे में होगा। अभी तक जो हम लोग एमसीक्यू पर्पज़ से पढ़ते थे, वो हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऑड सेमेस्टर्स के लिए एमसीक्यू के प्लेस पर, ऑड सेमेस्टर मतलब 1, 3 और 5th, इन तीनों सेमेस्टर में एमसीक्यू के प्लेस पर डिस्क्रिप्टिव जैसा टेस्ट या एग्जामिनेशन लेना अब शुरू करने वाले हैं। तो हमें उस तरीके से भी इसे पढ़ना होगा। हालांकि पुराने जो वीडियोस हैं उसमें मैंने जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है, उसमें प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यू की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, अगर आपके यहाँ अभी भी एमसीक्यू चल रहा है तो आप एमसीक्यू की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और अगर आपको ढूंढने में नहीं मिल रहा है तो यू कैन जस्ट सिंपली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी मैंने अलग से सिंपल प्लेलिस्ट बना रखी है। और ये जो नई प्लेलिस्ट जो हम लोग अभी न्यू सेशन में पढ़ रहे हैं, ये 2024 के लिए है। स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं फिर से। जो लोग पुरानी अपलोडेड वीडियो से पढ़ना चाहते हैं उससे भी पढ़ सकते हैं। और पुरानी वीडियोस में एमसीक्यू का पर्पस ज़्यादा था, इसलिए उसमें कॉन्सेप्ट बताया मैंने। तो आपको इस वीडियो के साथ साथ कौन सी वीडियो और देखनी है उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उन जो भी एक या दो वीडियो होंगी जो कि बेसिक के बारे में होगी, वो आपको पहले देख लेना है, देन इस वीडियो को देखना है। क्योंकि इसमें हम लोग केवल डिस्क्रिप्टिव करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर यानी कैलकुलेट करके पूरा आंसर देंगे। एमसीक्यू यानी शॉर्टकट तरीका नहीं इस्तेमाल करेंगे, पूरा का पूरा लॉन्ग तरीका इस्तेमाल करेंगे। और जितने भी थ्योरम्स के प्रूफ हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या जो देखने में लगता है कि पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव वीडियो यानी जो अब शुरू हो रही है आपकी, उसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, फिफ्थ सेमेस्टर रिंग थ्योरी का, जो कि पहला ही बेसिक चैप्टर है, जो कि रिंग बुक का जो नाम है उसी पे बेस्ड है। तो चलिए इसमें कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि हम लोग को क्या करना होता है कि भाई रिंग अगर हमें प्रूफ करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली जो अपनी हेडिंग है वो रिंग है, हाउ टू प्रूव रिंग। रिंग की डेफिनेशन क्या होती है और उसमें क्या क्या हमें प्रूव करना पड़ता है। छोटी छोटी बातें हम लोग समझते चलते हैं। सबसे पहली बात तो रिंग क्या होगा। रिंग एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब आप समझते हैं जिसमें एक आपका सेट होता है और दूसरा ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो रिंग को वैसे आर, रिंग एक सेट होता है, एक आर सेट ले लिया जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे या ढेर सारे होंगे या इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, और दो ऑपरेशन, एक ओ और एक स्टार। ठीक, वैसे तो हमें ये दोनों डिफरेंट ऑपरेशंस होने चाहिए। यहाँ पर हम लोग जो क्या करते हैं, ये ऑपरेशंस हैं, मैंने एक को ओ और एक को स्टार बना दिया है। लेकिन हम लोग किस पर वर्क करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो हमारे सिलेबस में है वो प्लस और इनटू पे वर्क करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, प्लस का और इनटू का, तो इस पे वर्क करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई एक सेट, ये आर हमारा क्या है, कोई एक लेट से सेट है, कोई भी सेट हो सकता है, जैसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा या जैसा आपसे कहा जाएगा प्रूव करने को। तो हमें करना क्या होता है कि आर प्लस इनटू इज अ रिंग, ये रिंग होगा व्हेन इट फॉलोज, क्या फॉलो करना चाहिए इसको, दो चीज़ें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला, जो हमारा आर प्लस होगा मतलब वही सेट है हमारा, उसको अगर आप प्लस के साथ देखेंगे तो दैट मस्ट बी आर प्लस इज अबिलियन, ये अबिलियन होना चाहिए। ठीक है, हम लोग अबिलियन की प्रॉपर्टी को जानते हैं। अबिलियन में 5 प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली आपकी क्लोजर, देन एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, इन्वर्स, ये 4 हो गई प्रॉपर्टी। और पांचवी प्रॉपर्टी होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, सॉरी, कॉम्यूटेटिव। ये 5 प्रॉपर्टी मिल करके, डिस्ट्रीब्यूटिव तो एक अलग पार्ट होता है, वो तो आगे यूज़ होता है, उसकी कोई बहुत बड़ी, अबिलियन तक तो सिर्फ ये 5 प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी, क्लोजर, नाम लिख दूँ, वैसे नाम की ज़रूरत तो नहीं लेकिन फिर भी चलिए लिख देते हैं। अबिलियन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अबिलियन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, नाम याद रखिएगा। क्लोजर वैसे मैं बता चुका हूँ, आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारी जो मॉडर्न अलजेब्रा है वो 2 पार्ट में अब डिवाइड हो गई। हालांकि पहले जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पहले ये पूरी की पूरी ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट होकर के पूरी की पूरी रिंग थ्योरी तक
एक ही बुक में था, यानी एक ही ईयर में रहा होगा, अभी 2 पार्ट में हो गया। ठीक है, क्लोजर, एसोसिएटिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी, फिर उसके बाद इन्वर्स, फिर अबिलियन प्रॉपर्टी। अबिलियन प्रॉपर्टी को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक, तो एक तो हमें क्या करना है, रिंग प्रूफ करने के लिए इसे हमें आर प्लस को अबिलियन प्रूफ करना पड़ेगा, और दूसरा क्या, दूसरा हमें आर इंटू को सेमी ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। सेमी ग्रुप क्या होता है बच्चों, सेमी ग्रुप, जीपी मतलब ग्रुप, सेमी ग्रुप अभी मैं समझाता हूँ, कुछ चीज़ों को मैं बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। देखिए सेमी ग्रुप क्या है उसे भी समझ लेते हैं। जो मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ बताई आपको, पहली बताई क्लोजर, ठीक है, सबको समझा दे रहा हूँ, ये पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके कुछ लोग नए हैं। क्लोजर लॉ बोलें ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रॉपर्टी भी चलेगा, क्लोजर लॉ बोल दीजिए। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को एक तरीके से हम लोग ब्रैकेट ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं, ये सिर्फ ब्रैकेट ट्रांसफ़र करता है ये। फिर आता है आइडेंटिटी, ठीक है, देन आता है इन्वर्स, और लास्ट में फिफ्थ पे आता है हमारा अबिलियन प्रॉपर्टी, या फिर से हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस पर बताए आपको, जो सेट हमारे सिर्फ पहली प्रॉपर्टी को दें, ओनली वन, सिर्फ एक प्रॉपर्टी ही वो शो कर पाएँ, बाकी सारी ना कर पाएँ, तो उन्हें क्वासी ग्रुप बोलते हैं। याद रखिएगा, एमसीक्यू वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव के लिए, क्योंकि वो कह सकता है प्रूव सच ग्रुप, सॉरी सच मतलब सच के मतलब ऐसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल देगा, प्रूव सच सेट इज अ क्वासी ग्रुप। ठीक, तो ऐसे हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, क्लोजर लॉ होल्ड कर देंगे। क्वासी ग्रुप का एक और नाम है ग्रुपॉइड, याद रखिए, सारे नेम बता रहा हूँ, ठीक है, ग्रुपॉइड। अच्छा, अगर आपने 1 और 2 दोनों कर दिए, दोनों मिला करके कर दिए, तो उसे सेमी ग्रुप बोलेंगे। अब आपको समझ में आ गया पीछे मैंने आर इंटू को सेमी ग्रुप क्यों बोला, सेमी ग्रुप बोलते इसे। ठीक है, अगर आपने तीनों कर दिए, तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, 3 कर दिए तो क्वासी ग्रुप, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, फिर मोनॉइड बोलते हैं इसको, और अगर 4 कर दिए तो इसे बोलते हैं ग्रुप, जो इन सबके सफिक्स में ग्रुप 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 चल रहा है ना, अब ये ग्रुप हो जाता है। 4 प्रॉपर्टीज होंगी तो इसे सिंपल ग्रुप बोलेंगे, द सिंपल नहीं, सिंपल वर्ड इस्तेमाल मत कर देना, क्योंकि सिंपल ग्रुप एक ऐसे ग्रुप का नाम है जिसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल नहीं होता, वो अलग चीज़ हो गई। ये क्या है, 4 प्रॉपर्टी अगर कोई भी सेट होल्ड करता है तो उसे ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, कोई भी सेट। अब अगर 5 की पाँचों आ गई, 5 की पाँचों, तो इस ऐसे ग्रुप का नाम होता है अबिलियन ग्रुप। ठीक, और जो हमने यहाँ पे अभी बताया आपको पहली प्रॉपर्टी कि भाई आर प्लस अबिलियन होना चाहिए, तो उसमें प्लस के लिए सारी की सारी 5 प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें अभी आपके सामने आएगी। ठीक, आज मैं स्टार्ट किया है मैंने, तो आप आराम से स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज़ और एक्स्ट्रा आएंगी, तो उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, सेमी ग्रुप होगा, समझ में आ गई बात। ठीक, कुछ चीज़ें और यहाँ पे मैं स्टार करके लिख देता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्डिनरी हमारे ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होता है, जो सिंपल हम लोग पुरानी क्लासेस में करते हैं, ऑर्डिनरी प्लस और इनटू, इन दोनों के लिए कुछ रूल एकदम पता होते हैं हम लोग को। पहले ऑर्डिनरी प्लस के लिए आइडेंटिटी 0 होती है हमेशा, और ऑर्डिनरी प्रोडक्ट के लिए मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होती है। और आइडेंटिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट एन एलिमेंट विच विल when applied has no या has form no effect on that element। सीधी सी बात है, अगर इसको आप किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं अपने ऑपरेशन के साथ, जैसे 0 को किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे, दैट विल फॉर्म नो इफेक्ट, वो किसी भी तरह का इफेक्ट ही नहीं रहेगा। कैसे 5 + 0 इज़ 5, 5 में 0 ऐड करने के बाद 5 ही आ रहा है, क्योंकि 0 को उस पर इफेक्ट नहीं डाल रहा है। ठीक है, दैट्स वाइट 0 इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी, इसे क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बिकॉज when we multiply 1 with any of the number in this group in the set it will form no effect। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, इज इट क्लियर।
क्लियर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, क्या उनकी यूनिवर्सिटीज़ में भी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर्स हमारे डिस्क्रिप्टिव हो गए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो भी मुझे बताएं, उनके लिए भी कुछ चीज़ें और भी हैं, ठीक है? उनके लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छे से, और कई सारे पेपर्स, कई सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर भी मैंने सॉल्व कराए हैं, जो कि उन्हीं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जस्ट सिंपली टेल मी, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आप मुझे बताइए कि सर नहीं मिल रहा है, सो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट सिचुएशन। ओके, चलिए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दो छोटे छोटे पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, छोटे नोट हैं, आप नोट की तरह उन्हें समझ सकते हैं। रिंग तो आप समझ गए कि रिंग क्या होता है, ठीक है? रिंग क्या होती है, होता नहीं है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है रिंग के लिए, मतलब एक नोट है, अगर रिंग में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड हो जाए, लेट्स से प्रोडक्ट, जो जैसे एडिशन के लिए तो वो अबिलियन होता है, प्रोडक्ट के लिए वो सेमी ग्रुप होता है। अगर उसमें कहीं से नेचर आ जाए प्रोडक्ट के लिए, मतलब अगर वो कॉम्यूटेटिव हो जाए फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक, तो ऐसी रिंग को कॉम्यूटेटिव रिंग बोला जाता है, ठीक? मतलब प्रोडक्ट के केस में सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एक पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव। अगर उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाए, कॉम्यूटेटिव मतलब उसके दो एलिमेंट को आपने उठाया और उसमें प्रोडक्ट किया और आपस में इंटरचेंज किया, और जैसे 2 × 3 किया और 3 × 2 किया, सेम आ गया। हालांकि 2 × 3 और 3 × 2 तो सेम ही आता है ना? लेकिन वो चीज़ उसमें फॉल करना चाहिए, उस सेट में फॉल करना चाहिए, मिलना चाहिए। तो ऐसी रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव रिंग। और अगर ठीक है, अगर उसमें यूनिटी भी हो, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हो, यूँ कह सकते हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, मिल जाए उसमें, ठीक है, आइडेंटिटी हो एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो, तो ऐसी रिंग को क्या बोलते हैं? ऐसी रिंग का नाम होता है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, स्पेशल नेम है। और यही जो एक्स्ट्रा दो प्रॉपर्टी जुड़ गई, इसके साथ एक प्रॉपर्टी और जुड़ जाती है, और हम इस चैप्टर के सेकंड सेक्शन यानी इंटीग्रल डोमेन में पहुंच जाते हैं। वो अभी आगे आएगा, सिंपली बताऊंगा उसे ऐसे ही बिल्कुल। तो अब ऐसा अगर कुछ है तो उसमें क्या क्या बिलोंग करना चाहिए? 1 बिलोंग करना चाहिए, सिंपली 1 मैं बोल रहा हूँ कि दो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एंड हमारा क्या होना चाहिए? A × B = B × A होना चाहिए, ठीक है? अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होगी तो ये हमारा दो नेम अलग अलग आपको मिल जाएंगे। ऐसे बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, जिसको हम लोग करके इसकी पूरी की पूरी एक भूमिका समझ सकते हैं, एक बेस समझ सकते हैं कि ये क्या है। वी हैव टू प्रूव व्हाट z प्लस इंटू, यहाँ पे z मैं लिख नहीं रहा हूँ कि z क्या है, ऐसे लिखा हो सकता है एग्जामिनेशन में, प्रूव दैट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसे, ठीक है, सो दैट वी कैन हैव मोर टाइम टू गिव यू। ओके, चलिए देखते हैं। तो अब इन्होंने z की बात कर दी है। अब z की बात कर दी तो भाई हम z में तो ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, 0 +-1 +-2 +-3 सब है। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा आपके हेल्प के लिए। ये सारे के सारे एलिमेंट हैं इसमें, है कि नहीं? सब हैं, बहुत सारे, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सब है। अब हमें दिमाग में लेना है, वैसे सारे एलिमेंट तो नहीं लिए जा सकते, लेकिन हम एक वेरिएबल एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है? हमने कुछ स्टार्टिंग में ही लिख लिया, लेट A, B, C बिलोंग्स टू Z। मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स की ही ज़रूरत पड़ेगी, 3 वेरिएबल्स की ही ज़रूरत पड़ेगी टू प्रूव द ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज़। सबको प्रूव करने के लिए मैक्सिमम 3 ही हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो सबसे पहले हेडिंग भाई, अब देखिए डिस्क्रिप्टिव हो गया, तो आपका एग्जामिनेशन में लिखना मैटर करता है। सो वी आर चेकिंग फॉर Z+, हेडिंग पढ़ी Z+, ठीक? हमने ऐसे लिखा, पूरा लिखने का तरीका ही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा।
पहली हेडिंग क्या है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट पेन से लिखेंगे अच्छे अच्छे। अरे रेड पेन नहीं आपको मिलेगा, ग्रीन पेन नहीं मिलेगा आपको, ब्लैक और ब्लू की बात कर रहा हूँ। और हेडिंग ब्लैक से, एंड यू नो द कैलकुलेशन एंड द राइटिंग पोर्शन विल बी इन विद ब्लू पेन। तो क्लोजर मैं तो लिख रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। क्लोजर लॉ पूरा लिखेंगे। मैं बहुत चीज़ें शॉर्ट में लिखता हूँ, क्या करूँ, पूरा लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। क्लोजर लॉ मैंने लिखा कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। ये क्या होता है, फॉर ऑल, जो हमारे बच्चे हैं नए नए, ठीक है, उन्हें पता नहीं होगा कई सारी चीज़ें, बताते चलते हैं। कमेंट करिए खूब ढेर सारे, जहाँ जहाँ ना समझ में आए, इवन 1+1 2 कैसे होता है ये भी बताया जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो बहुत सरल है, नहीं भैया यहीं, हाँ, इसी अलजेब्रा में पता चलता है कि 1+1 2 कैसे होता है। आपसे पूछा जाएगा, आप बता नहीं पाओगे। सुनने में क्वेश्चन ईजी लग रहा है लेकिन है बहुत टफ, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ रहा है फिलहाल। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, आप ये बताइए कोई भी दो इंटीजर उठाओगे और आप उन्हें ऐड करोगे तो क्या वो एक इंटीजर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्लोजर यही कहता है कि दो अगर एलिमेंट उठाए आपने, दोनों को ऑपरेशन लगाया जो डिफाइंड ऑपरेशन है और वापस से उसी में आ गया, तो हम क्या लिखते हैं, क्लोजर। सो क्लोजर लॉ होल्ड, क्लोजर लॉ होल्ड हो गया, ठीक है, समझ में बात, चलेगा। नेक्स्ट देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, प्लस के लिए चेक करनी। देखिए अभी पूरा एक क्वेश्चन है मैं समझा रहा हूँ, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे कि ये लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब मैं कलर ज़्यादा नहीं चेंज करूँगा। सेकंड देखिए, सेकंड है अपना एसोसिएटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एसोसिएटिव लॉ, बस मैं हेडिंग में एसोसिएटिव लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। ठीक, आ जाइए। अब इसके लिए क्या होता है, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड, ए प्लस बी प्लस सी। ये बताइए कोई भी तीन इंटीजर दिमाग में ले लीजिए, चलिए 1 2 3 ले लीजिए। तो पहले 2 3 को ऐड कीजिए, 5 आया, उसमें 1 ऐड कीजिए, 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। क्या ये इक्वल टू इसके होगा कि आप 1 और 2 को पहले ऐड करेंगे, 1 और 2 कितना हो गया 3, और 3 + 3 6, सही है। तो ये देखिए यही प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट ट्रांसफ़र होता है इसमें, पहले लास्ट के दो में फिर स्टार्टिंग के दो में। अगर ऐसा कुछ हो गया दैट मीन्स क्या, सो एसोसिएटिव होल्ड, ठीक। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाइए। थर्ड क्या है, वैसे जो आइडेंटिटी मैं लिखता हूँ उसका पूरा नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की स्पेलिंग आती है ना तुम आप लोगों और भी करोगे सर आती है, IDENTITY, है ना, कोई बात नहीं, आइडेंटिटी स्पेलिंग आनी चाहिए, पेपर में गलत मत लिखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में स्पेलिंग्स भी देखी जाती हैं, अब वो स्पेलिंग्स ही नहीं आएंगी तो आप कैलकुलेट क्या करोगे, टीचर भी समझे हाँ गवार लड़का है, ठीक है, यूपी बोर्ड के ही क्यों ना हो, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बुक रीडिंग की हैबिट डालिए, स्पेलिंग्स अपने आप सही हो जाएंगी। हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो बेचारे डर रहे हैं, परेशान हैं, ज़्यादा परेशान ना हो, एटलीस्ट मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे बताया जा रहा है एग्जैक्टली वैसे 4-5 क्वेश्चन आप लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, नो डाउट आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करते रहेंगे तो और भी अच्छे से होगा सर मजाक कर रहे हैं चलिए देखिए, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है भाई, देखो ऐसा एलिमेंट जो ऑपरेट करने पे कोई फर्क ना पड़ता हो। बिकॉज हम ऐसे लिखेंगे, देखिए क्या जीरो बिलोंग करता है जेड में, बिल्कुल करता है। एंड बिकॉज दिस बिलोंग्स टू, एंड आप ये देखिए 0 + एनी एलिमेंट, कोई ए एलिमेंट लेने हमने, इज इक्वल टू ए आएगा, और a + 0 भी एक ही बात होगी ना। अगर इन दोनों का प्लेस चेंज करें तो क्या फ़र्क पड़ जा रहा है, तब भी ए आ रहा है ना। और यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ए बिलोंग्स टू जेड। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि ये ऐसा एलिमेंट है, अब इसको जीरो में समझिए, हमारे लिए कोई एक एलिमेंट है, ये एक ऐसा एलिमेंट है कि इसको हम किस जेड के किसी भी एलिमेंट में ऑपरेट करें और देर हैज़ नो इफेक्ट इन दैट एलिमेंट, कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट, यू नो, उसकी हेल्प से कोई भी इफेक्ट नहीं दे रहा है, दैट मीन्स वो क्या होना चाहिए, वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। एंड आई एम राइटिंग दिस हेयर। सो
0 is the identity element in z। चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा। फोर्थ पे आ जाइए, उसे क्या, इन्वर्स को क्या बोलते हैं, पूरी जो हेडिंग पड़ती है हमेशा, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स क्या करता है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स क्या है, देखिए। अब देखिए, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि आइडेंटिटी के केस में एक ऐसा एलिमेंट लाया जाए जो उसमें ऐड करने में कोई फ़र्क ना पड़े, तो इन्वर्स में क्या सोचते हैं, सोचते ये हैं कि कोई एक एलिमेंट, ठीक, मान लेते ए, उसमें हम कुछ ऐसा ऐड करें कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट यानी ज़ीरो मिल जाए। ठीक, ठीक है, तो ये कैसे होगा, समझिए बात को। अच्छा, मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, थोड़ा सा और अच्छे से इसको मैं आपको दिखाता हूँ लिख करके, इस वाले पार्ट को। ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन एक और भी मज़ेदार तरीका है, और भी अच्छा टीचर को दिखाने का कि भाई वी हैव नॉलेज, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। हमने क्या बोला, लेट ई बिलोंग्स टू जेड। ठीक, ई मतलब आइडेंटिटी जो होता है बच्चों, याद रखिएगा, हम लोग जहाँ भी लेट करेंगे आइडेंटिटी को, ई वर्ड से ज़्यादा शो किया जाता है। आप कहोगे आई से लिख लीजिए, अरे ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड होता है, कुछ लिखने का तरीका होता है। तो हमने सीखा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट वही होता है जो किसी भी एक एलिमेंट में, मान लेते एक ए हमने ले लिया इसमें जेड में से, अप्लाई करने पे कोई इफेक्ट ना डाले, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से। ये आइडेंटिटी का रूल होता है या लॉ होता है। तो अब अगर आप किसी भी एक को ले लें, इसी को ले लें, तो सोच के देखिए क्या आएगा। आपने क्या किया, ई इज इक्वल टू ए माइनस ए, वैसे ए माइनस ए नहीं लिखना चाहिए बच्चों, पता क्या लिखना चाहिए, ए प्लस ऑफ माइनस ए, और क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। वो तो उसने तो कहा कि भाई जो आप ई मान के चले वो तो ज़ीरो आ गया, तो क्या ज़ीरो बिलोंग करता है, हाँ, ज़ीरो बिलोंग्स टू जेड, सो ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी। आप इसमें कह सकते हो ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी। ये भी अच्छा तरीका है, आप वैसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तो मैंने रेस कर दिया, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको भी ऐड कर लेना उसमें। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि कोई भी एक ई आइडेंटिटी है, फिर मैंने बाद में प्रूव कर दिया कि वो ज़ीरो है, और अगर वो ज़ीरो जेड में है तो ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे जेड की जगह वो एन दे देता ना, नेचुरल नंबर, फिर तो ज़ीरो तो था ही नहीं इसमें, तो एन क्या होता है, एन रिंग होता ही नहीं है। ठीक है, एन को प्रूव करना रहे कि वो रिंग नहीं है, तो यही वाली प्रॉपर्टी पे जा करके आप स्टॉप हो जाएंगे। बाकी एसोसिएटिव और क्लोजर तो प्रूव हो जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा एडिशन के केस में। चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं, ये मैं क्या बता रहा था, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स के केस में हमने माना कि भाई कोई एक एलिमेंट लिया और उसमें कोई एक एलिमेंट ऐड कर रहा है और वो हमें एडिटिव आइडेंटिटी दे रहा है। तो लेट से हम कुछ कर हम कुछ मानते हैं, देखिए। तो देखिए ऐसे, इसको मैं इरेज कर दूँ, नहीं तो आप इसको समझ लोगे। ठीक, देखिए हम ये क्या लेट किया हमने, लेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। मान लिया जेड में से एक एलिमेंट उठा लिया जो सबको सबको एक करके अपना वैल्यू अपने अंदर लेता रहेगा, सबकी वैल्यू। तो हमने क्या किया, हमने एक माना कि भाई बी भी है, एक जेड में बिलोंग करता है, और ए के साथ बी को ऐड कर रहे हैं और हमें आइडेंटिटी ई मिल जा रही है, या यूँ कहें ज़ीरो मिल जा रहा है। ठीक, अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है, यानी ए प्लस बी बराबर ज़ीरो आ जाए, इन्वर्स यही कहता है कि अगर दो एलिमेंट को ऐड करने पे आइडेंटिटी आ जाए, ठीक, तो दूसरा वाला पहले का इन्वर्स होता है। दूसरा वाला पहले का इन्वर्स होता है, वो तो ठीक बात है, हम बी को यहीं रखते हैं, ए उधर जाएगा तो माइनस ए बन जाएगा, ज़ीरो माइनस ए यानी माइनस ए। तो आप ये बताइए, क्या क्या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, आप जो भी इंटीजर उठाएंगे, लेट से थ्री उठा लिया, थ्री बिलोंग्स टू जेड है, क्या थ्री में माइनस का मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो क्या माइनस थ्री भी बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू जेड। तो यानी अगर हम बी के प्लेस पर माइनस ए रख दें, सोच के देखिए, यहाँ पे अगर हम बी की जगह पे लिख दें माइनस ए, तो ऑटोमेटिक कट करके क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब सही बात है, ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए, जो कि उसमें बिलोंग भी कर रहा है। आ रही बात समझ में, देखते हैं इसको आगे। यहाँ पे लिखेंगे सो माइनस ए इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। ठीक, और सबके सबका इन्वर्स मिल जाएगा। ठीक,
इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी अपनी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी वो क्या कहती है? इसको अबिलियन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। बस ये क्या करती है? खेल खेलती। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। आप ये बताओ, ए 2 और 3 को ऐड करो या कोई भी दो इंटीजर को ऐड करो और प्लेस चेंज करके ऐड करो, क्या बदल जाएगा? नहीं, वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो क्या होगा अपना? सो अबिलियन प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। वो भी सेटिस्फाइड कर गई, यानी 5 की 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। अरे बात समझ में? 5 की 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर गई, तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ अबिलियन फॉर जेड प्लस। तो यानी जेड प्लस इज, आप लिख सकते हैं जेड प्लस इज अबिलियन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, किसकी बात करते हैं? जेड इंटू, हमें से क्या प्रूव करना है? सेमी ग्रुप। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? क्लोजर। ठीक है, क्लोजर किसके लिए हमें प्रूव करना है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ठीक है, ले लो आप, सिंपल सा सोच लो, कोई भी दो अपने इंटीजर उठाए, ठीक, ए इंटू बी, उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी तो जेड ही आएगा। कोई भी उठा लो, 2 इंटू -8 उठा लो, -16 आया मल्टीप्लाई करने पे, तो -16 भी इंटीजर है। 2 इंटू 3 उठा लो, 6, वो भी वही है। ऐसे करते करते सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो इट इज़ क्लोजर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्लोजर सेटिस्फाइड लिखो, होल्ड लिखो, कुछ भी लिखो। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी कर देते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? देखिए भाई, मल्टीप्लिकेशन पे ही करना है, एसोसिएटिव। कोई भी 3 इंटीजर उठाओ, तीनों को मल्टीप्लाई करना शुरू करो। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ए इंटू बी इंटू सी, पहले बी इंटू सी कर लो, 1 2 3, 1 2 3, दिमाग में रखो, 2 3 सा पहले 6 हो गया, इंटू 1 कितना आएगा? 6 ही आएगा ना। और यहाँ पे देखो, क्या अगर हम ए इंटू बी कर दें फिर सी करें तो क्या लगा जाएगा? नहीं, 1 इंटू 2, फिर 3 बाद में करें, ये 2 हो गया, ये 3, क्या हो गया? 6 आया। तो यानी आप कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, कोई भी 3 एलिमेंट उठाएंगे इंटीजर के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ये तो फॉलो करेगा ही। मैंने एग्जांपल भी ले लिया, एक एग्जांपल से हो जाता है शो। तो क्या हो जाएगा? सो वी कैन राइट कि ये हमारा एसोसिएटिव भी हो जाएगा, एसोसिएटिव सेटिस्फाइड। ये बात समझ में आई? आप ये लिख सकते हो यहाँ पे कि भाई z इंटू इज सेमी ग्रुप। ठीक है, ये बात समझ में आई? एक चीज़ और, रिंग में एक चीज़ और है, मैंने बताया नहीं है क्या? हाँ, एक चीज़ और है, देखिए, आर प्लस के लिए अबिलियन, ठीक है, आर इंटू के लिए सेमी ग्रुप, बोला नहीं क्या मैंने? हाँ ठीक है, ये है। तो और एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, रह गया, क्या रह गया? देखिए, एक चीज़ और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। दिस इज़ व्हाट, कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? वो सिंपल सा है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव में दोनों ऑपरेशन एक साथ इस्तेमाल कर लेने पड़ते हैं। और वो क्या है? देखिए, दो तरीके से। आप यहाँ के एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया दो एलिमेंट के एडिशन से, तो ए इंटू बी और ए इंटू सी हो गया। ठीक, ये लेफ्ट से हो गया, राइट से भी कर लीजिए। राइट मतलब ऐसे बी प्लस सी पहले कर लीजिए इंटू ए, तो इसे क्या हम बी ए प्लस सी ए लिख सकते हैं। ये भी आपको फॉलो करना चाहिए, मतलब आर प्लस एबिलियन होना चाहिए, आर इंटू सेमी ग्रुप होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो भाई देखिए देखिए हमने क्या किया इसके बाद? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डीपी, मैं शॉर्ट में डीपी लिख रहा हूँ। डिस्प्ले पिक्चर नहीं है ये जो आप लोग व्हाट्सएप पे लगाते हो, इंस्टाग्राम पे लगाते हो, ठीक है, सर को भी पता है। ठीक है, चलिए देखिए, हमने क्या किया? फॉर ऑल वही ए बी सी बिलोंग्स टू जेड ले लिया मैंने, मैं उन दोनों चीज़ों को लिख रहा हूँ, बी इंटू सी, ये ए इंटू बी
प्लस ए इंटू सी के बराबर आएगा। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, 1 2 3 ले लो, सेटिस्फाई करा लो। एंड दोनों लिख दो बस खाली, क्योंकि भाई सारे के सारे इंटीजर्स तो नहीं ले सकते ना, और जब सारे के सारे को ही प्रूव करना है और आप ले नहीं सकते तो आपको वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं। सीधे सीधे मैंने प्रॉपर्टी लिख दी, ठीक। सो डीपी सेटिस्फाइड। दो चीज़ और है, क्या कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी बोला था ना, ठीक है। देखिए तो लिख लीजिए, बिकॉज वन तो बिलोंग कर ही रहा है, 1 बिलोंग्स टू Z, ठीक है। सो आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट्स, ये तो मिल गई। एंड फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू Z, आप दो का प्रोडक्ट करोगे तो भी वो इक्वल आएगा, है ना। सो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड, तो सब कुछ हो गया। तो यानी ये क्या बन गया, हेंस वी कैन से दैट, यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेंस Z प्लस इंटू इज कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक। ये प्रूव हो गया। देखिए इतना टाइम लगा इसको करने में, तो भैया लॉन्ग आंसर आएगा भी पेपर में, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने में मज़ा भी आएगी। अब ये पूरा एक रिंग कैसे प्रूव करना है मैंने आपको बता दिया। एंड अब हम लोग चलेंगे इसके थोड़े अच्छे वाले यानी टफ वाले, या यूँ कहे कि कुछ जो पेपर में आते हैं उनको क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, विच विल बी अपलोडेड इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हमें इसी के ही एग्जाम्पल्स को और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जो गोरखपुर यूनिवर्सिटीज़ या अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे किए जाएंगे। इस वीडियो में सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक तरीके से सामने रखा गया है, और मैं इसके साथ साथ जो प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो का भी लिंक इसमें डालूंगा। 1 या 2 जितने भी पढ़ेंगे आप ये समझ लीजिएगा उन दोनों को पढ़ के ही इसको पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे नोट्स पढ़ते रहते हैं, जो मैं पढ़ाऊँगा उसका नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, और हाँ देखते ही लाइक कर दीजिएगा। मेहनत की जा रही है आपके लिए, बहुत गर्मी है, गर्मी में भी मेहनत की जा रही है, लेकिन क्या करें, जितना जो तपेगा वही उतना आगे बढ़ेगा, चमकेगा, ठीक है। मैंने चमकना स्टार्ट कर दिया है, अब आपकी बारी है, आपको और भी चमकाना है, खुद को भी और हमारे चैनल को भी, हमारे और आपके चैनल को भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।